जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है सत्याग्रह, जो भारत के गांव-गांव से होकर उसका अंतिम पड़ाव है दिल्ली। और हमने युवाओं को कुछ टास्क दिए थे। या तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बताऊंगा कि हमारा आंदोलन कैसे कैसे आगे चलेगा और इसका अंतिम पड़ाव क्या होगा। इस सिलसिले में मैं आज कल से ही मैं बताया था कि मैं जयपुर घूम रहा हूँ। जयपुर कलेक्टर साहब से, कमिश्नरेट ऑफिस और ऐसी सभी जगहों से मैं मिल रहा हूँ, उनसे चर्चा कर रहा हूँ कि हमें कहाँ परमिशन मिलेगी, कहाँ हम बैठेंगे और कैसे कैसे हम दिल्ली मार्च करेंगे। उन सब की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन युवा जो खुद ये बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आर्मी एग्ज़ाम हो जाएगा, क्या एयरफोर्स ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्या उम्र शुमा में छूट मिलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं और ये होगा, लेकिन उसकी अगर असफलता होती है तो उसके जिम्मेवार युवा खुद होंगे या उनके परिवार होंगे, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बार बार जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या होगा, वो अपने आप में देखें कि आप क्या कर रहे हो। आपको जो हमने आज टास्क दिया था, आज का हमारा टास्क था कि 10 या 15 की टोली में गांव-गांव से इकट्ठे होकर अपनी तहसील में ज्ञापन देना, जो कि 4 ज्ञापन की कॉपी एसडीएम को देना और एसडीएम के थ्रू प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को। क्या आप लोगों ने दी? पहली बात। एक हमने कहा था कि जो सपोर्ट नहीं कर सकते वीडियो, तो हमने कहा था जो वीडियो भेजें, मैं मेरा नंबर आज भी दे रहा हूँ कि इस नंबर पर वीडियो भेजना है। तो हमने बताया था कि बच्चियों के लिए सिर्फ हमने बताया था कि बच्चियाँ जो उनके परिवार का या परमिशन नहीं देते तो वो फेस ढककर वो बच्चियाँ वीडियो बनाएं। और लड़के भी मुंह ढक ढक कर वीडियो बना रहे हैं, तुम क्या लड़ाई लड़ोगे भाई। उसके अलावा एक मेन चीज़ दोस्तों, आंदोलन सफल करने का सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि एडम व्यवस्था की कैसे लोग वहाँ रुकेंगे। बोलते ना भूखे पेट फौज भी लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो युवा क्या आंदोलन करेंगे। उसके लिए हमने कहा था कि भाई हमने अगर आंदोलन लड़ना है तो हमें बजट की ज़रूरत है। अभी तक इतना चिल्लाने के बाद आंदोलन के नाम से हमारे पास टोटल 21,000 रुपये आए हैं। इतना चिल्लाने के बाद, जिसमें भी कुछ तो मेरे खास लोग हैं जो पहले से ही जुड़े हुए हैं, फौजी भाई जो वैसे ही हमेशा परमानेंट हमारी मदद करते हैं, वो हैं। बाकी आप लोग क्या कर रहे हो? या तो ऑप्शन ये है, मैं पहले तो मेरा आज भी नंबर देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चाहते हो कि आंदोलन सफल हो, तो मैं फिर कहता हूँ कि हर आदमी, बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर आदमी थोड़ा थोड़ा देगा तो हम आंदोलन कर सकते हैं। नहीं तो फिर भाई वही हाल है, बोल रहे हो सर बड़ा आंदोलन करो, आज से शुरू कर दो, महीने चलने दो, और जब बारी आती है देने की तो ये हाल है। कोई तो बस उसमें 1 रुपये या 10 रुपये भेजकर बोल रहे हैं कि सर हम आएंगे। अरे भाई एक आदमी आएगा तो कम से कम, अगर एक दिन में अगर कम से कम भी खाएगा तो 50 या 100 रुपये का 3 टाइम का खाना चाहिए उसको। बोलते हो 1000-5000 आदमी इकट्ठे कर लो, मतलब रविंद्र फौजी इकट्ठे कर ले, फिर वो बच्चे भूखे मरे तो आगे चल जाएंगे, पैदल मार्च कर लेंगे। पहले मैं नंबर दे रहा हूँ, भाई आप कर सकते हो सहायता तो करो, नहीं तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, मैं वो भी बताता हूँ। आप नहीं देना चाहते तो मैं बताऊँगा। पहले नंबर देता हूँ, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। 8290354513। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी यही है। आप चाहते हो कि आंदोलन सफल हो, तो जो कह रहे हैं ना सर हम आपके साथ हैं, हम करेंगे, मतलब कब करोगे? रविंद्र फौजी जब आंदोलन शुरू कर दे, वहाँ बच्चे भूखे रहे, फिर मैं आपको फ़ोन करूँ कि वहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, अब दो कि सर हाँ हम साथ देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन दिया किसी ने नहीं है। मैंने फिर कहा था कि अगर किसी को फ़ोन मुझसे बोलते हैं कि सर हमारे पास फ़ोनपे गूगल पे नहीं है, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। जिसके पास फ़ोनपे गूगल पे नहीं है वो इस नंबर पर डाल सकता है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकता है कि सर हमने ये सहयोग दिया है। उसके अलावा जो बार बार ब्रांच पहुँचते हैं, ये ब्रांच है नीचे जो लिखी हुई है गोवर्धनपुरा, अगर कहीं ब्रांच में भी दिक्कत आती है तो। बाकी देने वाले के लिए बहुत साधन है कि हम किसी भी तरह सहयोग कर सकते हैं, नए देने वाले के लिए बहाने भी बहुत हैं। यहाँ जैसे मैं बता रहा था, एक ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन बाद में आप मेरे को दोष मत देना। ऑप्शन ये है कि हम किसी दूसरी पार्टी वालों से जाकर सहयोग राशि मांग लें,
किसी पार्टी वाले को कहे या किसी बड़े लोगों को, फिर या तो उनका झंडा लगाना पड़ेगा आंदोलन में, या उनको आंदोलन में हमारे सिर पर बैठाना पड़ेगा, जैसे वो कहेंगे हमें करना पड़ेगा। फिर सरकार तुरंत ही इस चीज़ को कह देगी कि ये सब, ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, ये तो आम आदमी पार्टी का है, ये तो सपा बसपा का है, ये आतंकवादियों का, ऐसे बता दिया जाएगा अगर हम किसी और से फंडिंग लें तो। हम आप लोग जो सहयोग राशि दोगे छोटी छोटी, उसके लिए जवाब दे सकते हैं कि भाई ये सबने मिलकर, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 अपनी इच्छा अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार दिया, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे किसी से मांग कर करेंगे तो फिर आरोप लगेंगे, या उनको बैठाना पड़ेगा, फिर कहोगे रविंद्र फौजी ने तो इनको कांग्रेस का आंदोलन बना दिया। फिर बहुत से जो इनके भगत है ना, वो भगत वो सारी न्यूज़ बोलेंगे ये तो देखो जी पार्टियों का आंदोलन है। तो ये दोस्तों आपको तय करना है। मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, एक आदमी रविंद्र फौजी अगर सोचे कि अकेला तोप चला दे तो नहीं चलेगी। लड़ाई आप सबको मिलना लड़कर लड़नी पड़ेगी। कहीं ना कहीं भागीदारी दो, या तो आप लोग बोलो कि भाई हम खुद आएंगे और अपने खाने का उसी टाइम वहीं व्यवस्था करेंगे, हम खुद कर लेंगे, या तो ये कह दो। एक कहा था मेरे को अभी तक लिस्ट दे दो, उसमें फ़ोटो में भेज रहे हैं ऐसे ग्राउंड की सब किसी की। अरे हकीकत में बताया था कि जो नहीं आ सकते वो कम से कम अपने गाँव में एक परमानेंट एक दरी बिछा लो, एक नीचे दरी, और ऊपर के ज़्यादा भी नहीं तो एक चालनी टाक दो। 50 या 100 रुपये की चालनी मिलती है, क्या इतना भी नहीं कर सकते कि वो टकी रही 1 महीने तक? जब हम लोग दिल्ली या जयपुर से मार्च करते रहे, इन बरसात में गर्मी धूप में हम लोग मर रहे हैं, अब अपने गांव घरों में भी नहीं बैठ सकते। एक मैसेज जाना चाहिए था कि हाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में सत्याग्रह चल रहे हैं। लेकिन आधे लोगों को तो मजाक सूझ रहा है, आधे लोगों को लग रहा है कि रविंद्र फौजी अकेला ही जाकर दिल्ली में जो कर लेगा सब कुछ। हर आदमी को कहीं ना कहीं से प्रयास करना पड़ता है जब आंदोलन सफल होते हैं। वीडियो के लिए हमने कहा था कि जो वीडियो बच्चियों के लिए या कोई महिलाओं के लिए कि भाई वो फेस ओपन कर कर नहीं बोल सकती, उनके गार्जियन इजाज़त नहीं देते, तो उनके लिए हमने कहा था कि भाई नकाब में या फेस में वो डाल दो, और जो खुलकर डाल सकते हैं वो खुलकर भी डाल सकते हैं। उसके अलावा बच्चे भी ऐसे बन रहे हैं जो नकाब में कोई तिवाल बांध बांध कर वीडियो। क्यों भाई, आप लोगों को किस चीज़ का डर है? चोरी कर रहे हो क्या? आप अपना हक मांग रहे हो? क्यों डर रहे हो? हमें तुम्हें कोई चोरी करने के लिए या कोई उग्र आंदोलन के लिए बुला रहे हैं? शांति प्रिय बैठकर वहां आना तो दूर, फेस ढक ढक कर बनाने, मतलब आप मोदी जी से अपील करते हुए भी डर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। फिर कह रहा हूँ, आंदोलन सफल बनाना है तो किसी न किसी को प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं तो भैया अभी तक ये पैसा है 21,000 रुपये हमारे पास आंदोलन में, और इससे अगर आप सोचो कि दिल्ली, इससे एक दिन का राशन भी पूरा नहीं होगा अगर 1000 बंदे बैठ गए तो। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को शेयर करें। और फिर कह रहा हूँ कि वही मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया था, जब उसमें भी 5 बार उदाहरण दिया, 20 बार वीडियो डाले, तब कोर्ट की वो आई थी। अभी भी कह रहा हूँ कि हर आदमी सोचता है कि हाँ भाई वो दे देगा, इतने लोग हैं वो दे देंगे। वो एक बाबा जी वाली कहानी है कि बाबा जी ने बोला कि इस कढ़ाई में दूध डालना सुबह और हमने खीर बनानी है, गांव के सब लोगों को कह दिया। तो उसमें से एक गांव वाले ने पहले सोचा कि अगर 1000 बंदे, 1000 में मैं एक दूध का लोटा डाल दूंगा और पानी डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा बाबा जी को। लेकिन वो सुबह जब देखा तो 95% यही सोचने वाले थे कि यार मैं भी पानी डाल दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 95 लोटे दूध और 95 लोटे पानी और 5 लीटर सिर्फ दूध था, तो पूरा पानी पानी मिल गया। 5 लीटर वाला भी कोई काम नहीं है। तो खीर तो 5 लीटर की बनेगी। आंदोलन हमें कुछ लोगों से करना है या ऐसे करना है तो आप बता दो, वैसे भी करके हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर सफल होना है तो भैया किसी भी तरह, मैं कह रहा हूं, आप बोलकर सहयोग कर लो, ग्राउंड में आकर सहयोग कर लो। नहीं आ सकते तो जो सहयोग राशि, ताकि हम उसके एक मजबूत आधार लेकर आगे बढ़ सकें। बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं ये आज अंतिम आपसे निर्णय मांग रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कल या परसों से जब मैं देख लूँगा तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूँगा, फिर मुझे कोई भी ये दोष नहीं देगा। जय भारत, वंदे मातरम।